नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है वो सच में हैरान कर देने वाला है और जमीनी तौर पे देखा जाए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। ऐसे में इस पे विवाद भी छिड़ गया है, लेकिन उनका ये जो बयान है कि जब तक एमएलए, जब तक ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया तो सुधार आ सकता है या नहीं आएगा, सवाल है और चर्चा का विषय है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रोहन। सर, ये जो बयान आया है देखा जाए तो क्रांतिकार भी लगता है, लेकिन कई जो पॉलिटिशियंस है वो ये भी बोलने लग पड़े कि अपने बच्चे तो पढ़ चुके, लॉ कर चुके और अभी दूसरों की बारी आ रही है तो बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में लेके जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डिसीजन कैसा लगता है अगर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाए तो? रोहन, ऐसा है, ये बयान तो पहली बार आया है किसी नेता की तरफ से, जैसे किसी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। जी। लेकिन आम लोगों के हमेशा ये बात होती थी कि अपने बच्चों को तो आप बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हो और हमें कहते हैं सरकारी स्कूल में जाओ। ये बात लोग कहते थे क्यों नहीं हर जो असेंबली का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, जो भी नेता है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में? अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में? जबकि आप बार बार दावा करते हैं कि हमने सरकारी स्कूल में बहुत काम किया है, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। और मैं रोहन ये भी आपको बता दूं, सरकारी स्कूल किसी से कम भी नहीं सर। यहाँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर से सरकारी स्कूल से पढ़ के गए हैं, सेंट्रल मिशन स्कूल से पढ़ के गए हैं। अच्छा। हाँ, ठाकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर ठाकर यहाँ से पढ़ के गए हैं। और बहुत से बड़े ऐसे ऐसे बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के गए हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद फिर जब पीजी करने आते तो फिर सरकारी आ जाते। वही सवाल है सर, पीजी चाहिए सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, और स्कूल चाहिए प्राइवेट। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत पहले से लोगों की बात होती थी, लोग उंगली उठाते इस बात को। आज उमर अब्दुल्ला ने इस बात को कह के एक नया एक मोड़ दे दिया इसको, और भी सकता है। अगर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने आज कहा, कल यही कहेगा कि अपने जो एमएलए हैं, जो उसके जो मिनिस्टर हैं, जो जहां तक वो कह सकता है, ब्यूरोक्रेट्स में तो उसका अभी है नहीं है, तो कम से कम उनको कह सकता है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कि पहल हम करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर उन्होंने शुरुआत की है, करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 23,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है जी। और आप यकीन मानो, पिछली बार तो 3,000 से ज्यादा स्कूल तो बंद भी हो गए थे। बंद हुए हैं। कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे एक एक टीचर है स्कूल में, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे 800 मतलब टीचर्स बहुत ज्यादा है, 10-15 टीचर, बच्चे नहीं है। ये बातें भी हैं। अगर वहां पे इस तरह से हम ध्यान देंगे इस तरफ, तो फिर टीचर्स का भी और स्कूल का भी जो सिस्टम है उसको बदलता जाएगा। एक बात माननी पड़ेगी, सरकारी स्कूल के अंदर आपके पास हाईली क्वालिफाइड टीचर है। एग्जैक्टली। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे एमएड बीएड से कम कोई है टीचर। वहां पे एमफिल टीचर्स हैं, पीएचडी टीचर्स हैं। लेकिन प्राइवेट कुछ स्कूलों को छोड़ के बाकी स्कूलों में क्या होता है, मैट्रिक पास टीचर लगती है, 12th पास टीचर लगती है। सिर्फ माँ बाप के ऊपर यही होता है, हमारा बच्चा अकेडमी जा रहा है। एग्जैक्टली। वो एक सोशल बात है उनके ऊपर। कहीं वो सरकारी स्कूल में डालेंगे, सोशल स्टिग्मा हो जाएगा हम पे। हमारे स्कूल बच्चे जो है बड़े स्कूल में जा रहे हैं, इसी बड़े स्कूल की रेस में आज जो है लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़े स्कूल में जा रहे हैं। रिजल्ट देख लो, रिजल्ट में गवर्नमेंट स्कूल कहीं से कम नहीं आ रहा। हाँ, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल है, और टीचर्स भी वहां पे अच्छे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां आप इतने रुपए देके आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आप ही की यूनिफॉर्म होती है, ऐसे आप ही की होती बात इंफ्रास्ट्रक्चर का। बस स्कूल के फंड्स भी आपसे लेते हैं, टीचिंग फीस भी लेते हैं, ट्यूशन फीस भी ले लेते हैं, जो कुछ वहां पे फैसिलिटीज दी हुई है सबकी फीस आपसे लेते हैं, फिर आपको मिलती है। लेकिन स्कूल में आपको देते हैं फ्री एजुकेशन आपको मिलती है। और मैंने यहां तक देखा है कि बहुत से जो प्राइवेट स्कूल, जिसको कहते हैं ना बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, वहां पढ़ने के बावजूद पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बड़े बड़े टीचर्स के पास ट्यूशन लगवा रहे हैं। ये सही बात है। ये सही बात है, उनके पास जाते हैं।
क्यों कमी नहीं है उनमें। सरकारी स्कूल में अगर कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, सरकारी स्कूल में कमी है तो वो सब चीजों की है जो प्राइवेट स्कूल में हो रही हैं। आप दे सकते हो, आप कर सकते हो, आपके पास बजट है, इतने स्कूल आपने खुलवा दिए हैं, वहां पे और उसको अच्छा करो। यूनिफॉर्म के नाम पे आप उसको और अच्छी तरह रखो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको और बढ़ाओ जी। जितने भी आपके यहाँ से स्पोर्ट्स के निकलते हैं कहाँ से आ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल से नहीं आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के कितने स्पोर्ट्स पर्सन, उनको तो सारा उनका ध्यान ही पढ़ाई के ऊपर लगाया जाता है। टोटली उसी पे वो तो 90% के चक्कर में पड़े रहते हैं, 90% का चक्कर हमारा चलता रहे। और मैं आपको एक ये बात बता दूं, यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जिन बच्चों ने कम नंबर लेने की चांस होते हैं उनके फॉर्म ही नहीं बनवाते, उनको प्राइवेट भेज देते हैं, उनको प्राइवेट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल का रिजल्ट आना चाहिए, मेरा स्कूल की शान बढ़नी चाहिए, बस यही एक बात है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम करते हैं, इस पे अमल लाना चाहिए। और इसके लिए अपने जितने भी इनके एमएलए हैं, उनके बच्चे हैं, चलो ठीक है, उमर अब्दुल्ला के बच्चे पढ़ के चले गए हैं, पढ़ चुके हैं, वो तो चले गए हैं पढ़ के, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, ये इनकरेजमेंट करनी चाहिए। इससे सोसाइटी के अंदर, मैं ये पता है मैं आपको, आज जो जैसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है ना, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में डालते नहीं है, क्योंकि पड़ोसियों के बच्चे जो है अकेडमी में जा रहे हैं और बड़े स्कूल में जा रहे हैं, और अपनी वो जितनी भी उनकी कमाई होती है ना, वो उन बच्चों के स्कूल पे खर्चे पे डाल देते हैं। बच्चों की फीस ही लगभग 8-10 हजार तो एक बच्चे का लग जाता है। फिर उसके बाद हर दूसरे दिन, आज स्कूल में ये फंक्शन है, इतना पैसा चाहिए, आज स्कूल में ये फंक्शन है, ये यूनिफॉर्म, ये कपड़े डाल के आना चाहिए। यह सारी एक्टिविटीज करवाते हैं सरकारी स्कूल में। तो जब हम पढ़ते थे, यूनिफॉर्म तो स्कूल से मिल जाती थी, गरीब लड़के जो होते थे, हाँ, उनको भी मिलती थी, सबको मिलता था, यूनिफॉर्म मिलती थी। मिड डे मील वगैरह का भी होगा, मिड डे मील का भी था, सब कुछ था, और आज भी है मिड डे मील, जहाँ जहाँ नहीं है तो वहां मिल रही है इनको। तो टीचर्स अगर देखें तो सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं है, टीचर्स हाईली एजुकेटेड है। सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में एक ये सोसाइटी में बैठ चुका है, हमने बड़े स्कूल में भेजना है, बड़ी गाड़ी में आएगा, बड़ी गाड़ी में उतरेगा, सूट टाई पहन के उतरेगा, तो मोहल्ले वाले हमारा एक रोग होगा। लेकिन सर अगर देखा जाए ऐसे ग्राउंड रियलिटी, तो ये जो प्राइवेट स्कूल में टीचर लगे होते हैं, मैं यूजुअली देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन, बड़े 12th वाले भी लगे होते हैं, अभी 12th करके जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो भी लगे होते हैं, बेशक चौथी, पांचवी, छठी क्लास को पढ़ाते हैं वो भी लगे होते हैं। लेकिन वही सरकारी की बात करें तो वहां पे काम करने के लिए भी यू शुड बी हाईली क्वालिफाइड, बीएड होनी चाहिए आपके पास, एमएड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना है। तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा कितना हाईली क्वालिफाई होगा। लेकिन वही बात जैसे आपने कहा कि सर ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं लोगों ने, ऐसा है कि गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल में जो टीचर्स की बात आपने कही, यहाँ जो सैलरी गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती। उनका उसके मुताबिक उनका ग्रेड नहीं है। किसी भी उसको कोई एक आध बहुत बड़ा स्कूल होगा तो मैं कह नहीं सकता, एक आम स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल की तरह सैलरी नहीं मिल सकती। पर प्राइवेट स्कूल में वही टीचर जाती है जिसे गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी नहीं मिलती, और जिसे जिस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिलती है छोड़ देती है उस वहां पे, फिर वो नए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है ना, बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, तो क्या करेंगे, वो अपना गुजारा तो करना ना, तो वो प्राइवेट चले जाते हैं। वो प्राइवेट से जब उनको गवर्नमेंट स्कूल में कहीं से भी नौकरी मिलती है, केंद्रीय विद्यालय में मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलती है, कहीं से मिलती है, स्विच कर लेते हैं। तो यही एक वजह है कि वो वहां पे जो टीचर्स हैं टिकते नहीं। जहाँ टीचर टिकेंगे नहीं वहां पे सिर्फ आन बान शान ही रहेगी, एजुकेशन का वो नहीं रहता जिस तरह से स्कूलों में होता है। उमर अब्दुल्ला का ये दिया हुआ बयान अगर एक्चुअल में ग्राउंड में ये इम्प्लीमेंट हो जाए, सारे एमएलए या सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने बच्चों को यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है सुधार जरूर आएगा। क्योंकि एक तरफ से एमएलए का प्रेशर रहेगा, दूसरी तरफ से ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास अच्छी अच्छी पोजीशंस है, और जब वो नहीं देखेंगे स्कूल में ये सब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आवाज उठाएंगे, और जितने मंत्री हैं वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े, और अगर वो सरकारी स्कूल में डालते हैं तो उसको वो अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।
Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.